Hello guys, in my last video there were a lot of comments from the students asking for a video of solution to deal with fear. Now before starting with the video, before giving you solutions to deal with fear, I would like to request you one thing, that the solutions might seem very generic, right? जो मैं आपको देने वाला हूँ solutions आपको बहुत general और generic लगेंगे, but these things work and they will only work when you trust me and when you trust yourself. दो चीज़ हैं, ऑनेस्टली आप इनको ट्राई करेंगे. तीन टिप्स हैं जिसमें अगर इन तीनों टिप्स को आप ट्राई करते हैं ऑनेस्टली, तो आई कैन गारंटी यू दैट यू विल हैव 10 ब्राउनी पॉइंट्स. 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा डेफिनेटली मिलेंगे. क्योंकि जनरली होता क्या है, स्टूडेंट्स फियर के कारण ऑप्शंस चेंज कर लेते हैं, फियर के कारण हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, फियर के कारण जो सिली मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं हम, वो सब फियर और स्ट्रेस के कारण होती है. जितनी सिली मिस्टेक्स हम कमिट करते हैं, majority of those silly mistakes are because of stress or fear. So promise yourself that you will honestly and truthfully apply these three techniques in the next upcoming mocks. So first of all, let us know, why does the fear breed in? दिमाग में डर आता क्यों है? डर इसलिए आता है बिकॉज आपका करियर दाव पे लगा हुआ है. योर करियर, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये मॉक टेस्ट ढंग से नहीं दिया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा. आपको ऐसा लगता है कि दिस मॉक टेस्ट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच स्टूडियस आई एम, राइट? एक फर्स्ट चीज ये है. दूसरी चीज ये है कि टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा है. आई अंडरस्टैंड देयर इज अ स्ट्रेस, देयर इज अ फियर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, राइट? थर्डली, आपको एक डर है कि मैं पीछे रह जाऊंगा या रह जाऊंगी. आपको एक डर है कि मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं या बाकी लोग क्लासमेट्स जो हैं, जो फेलो क्लैट एस्पिरेंट्स हैं, वो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं. ठीक है, तो इस चक्कर में भी कई बार हमें डर लगता है. एंड द लास्ट थिंग इज एक्सपेक्टेशंस. You yourself expect a lot from yourself. Your parents expect a lot from you. उसी चक्कर में, उस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में कई बार हम इतना एम्बिशियस टाइम टेबल बना लेते हैं, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे का हमने टाइम टेबल बना लिया है, और जबकि हम पढ़ 4 घंटे भी नहीं पा रहे हैं, राइट? तो वो इतना एम्बिशियस हम टाइम टेबल बना लेते हैं कि उस चक्कर में हम खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. अल्टीमेटली हम गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं, और उस गिल्ट ट्रिप पे जाने के बाद हम डरने लगते हैं कि टाइम टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, इसका मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे मॉक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. एंड अल्टीमेटली वो नहीं भी होते हैं. बट व्हेन यू कम बैक होम, व्हेन यू डिस्कस दोज क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स, तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत डुएबल था, बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत डुएबल था, मैंने अननेसेसरीली मिस्टेक कमिट करके, सिली मिस्टेक कमिट करके इसको गलत कर दिया है. तो अगर ऐसे फियर आपको भी आता है, आप भी आंसर्स चेंज करते हैं, ऑप्शंस चेंज करते हैं, या आपको भी डर और स्ट्रेस मॉक के टाइम पे होता है, तो तीन चीज़ें हैं. तीनों चीज़ों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आई गारंटी, एंड आई हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस, आई हैव अप्लाइड दिस टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 30s 20s में आ रहे थे. उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज को अप्लाई किया, जिसमें से ये एक है. कुछ स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके उनके मार्क्स 60s 70s और 80s तक भी पहुंच चुके हैं. एंड उसमें से सबसे पर्टिनेंट स्ट्रैटेजी है हाउ टू डील विद फियर, एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी. तो आप इसको देखेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स. हम मॉक में मार्क्स कब कम लाते हैं? जब हम देखते हैं यार पास वाला तो बहुत तेज लिख रहा है, यार पास वाला तो जल्दी से सॉल्व कर रहा है, यार फ्रेंड्स के, पीजी में दोस्तों के, क्लासमेट्स के, सबके मार्क्स हमसे ज़्यादा आ रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहा है, उसने इतनी पढ़ाई कर ली है, उसने ये सब कुछ पढ़ लिया है. नाउ व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर दिस फीलिंग ऑफ कंपैरिजन, यू टेंड टू लूज फोकस, और जब फोकस लूज होता है तो डर बनता है. तो नेक्स्ट मॉक में आप क्या करोगे? आप ये नहीं देखोगे कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, किसकी कितनी रैंक आई है, किसने कितनी पढ़ाई की है. यू विल ओनली फोकस ऑन योरसेल्फ. मैं अगर आज पढ़ के आया हूं, जितना मॉक के लिए जरूरी है, क्या मैं उतना पढ़ के आया हूं? क्या मैंने तीन चीजें कर रखी है? फर्स्ट थिंग इज लास्ट मॉक एनालिसिस. पीछे जितने भी मॉक्स हैं उनका एनालिसिस कर रखा है या नहीं? एक. दूसरी चीज, मैंने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया या नहीं किया? थर्ड थिंग, मैंने रिवाइज किया या नहीं किया? रिवाइज एंड रिविजिट.
रिवाइज एंड रीविजिट जीके एज वेल एज अदर मिस्टेक्स। पुराने मॉक में जितनी भी मिस्टेक्स आपने कमिट किए उनको रिवाइज कीजिए, रिविजिट कीजिए, जीके को रिवाइज कीजिए। आपने अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस की है और ये 3 चीजें आप कर रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके फेलो मेट्स, चाहे आपके क्लासमेट्स कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो 20-25 बुक्स पढ़ रहे हो जीके के लिए, आपने अगर 4 सोर्स पढ़े हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर, मॉक और क्लास नोट्स, अगर आपने ये सोर्सेस पढ़े हैं तो दीज आर मोर देन इनफ। डू नॉट कंपेयर दिस थिंग विद अदर्स के अदर दूसरे तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं या दूसरे और 5-6 कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं। नो, दूसरे 500 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व कर रहे हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सॉल्व करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 500 क्वेश्चंस मत करो, बट अगर आप रोज 50-40 क्वेश्चंस ही कर पा रहे हो तो वेरी नेक्स्ट डे आप 500 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, राइट। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। 40 से 60 होंगे, 60 से 80, 80 से 100, 110, 20, इस तरह से यू विल प्रोसीड, राइट। सो डू नॉट कंपेयर विद अदर्स। उनकी सिचुएशन, आपकी सिचुएशन दोनों अलग अलग हैं, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट वरी अबाउट योर रैंक इन मॉक्स। देखिए, दिस इज समथिंग विच आई माई सेल्फ टुक अप। मेरा जब क्लैट का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया क्लास 12th के बाद में, सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू आफ्टर एवरी मॉक वाज कि मैं घर जाके उसको मार्क्स कैलकुलेट करता था आंसर की लेके, और नेक्स्ट डे जब लिस्ट लगती थी तो आई यूज्ड टू लुक फॉर माय नेम इन द लिस्ट। हमेशा ये चीज करता था एंड दिस इंस्टिल्ड अ फियर कि यार रैंक नीचे जाते ही डर लगने लगा, ठीक है। कई बार डर अच्छा होता है, जब आप नहीं पढ़ रहे हो तब डर अच्छा है तो आप पढ़ना शुरू करते हो, बट जब आप हार्डवर्क कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, उस वक्त अगर आपको डर लगता है तो दैट फियर degrades your mind, your ability to think, and this exam is totally a mind game, right। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं भी है तो भी आप टोटली माइंड गेम से 4 सब्जेक्ट सॉल्व कर सकते हो एक्सेप्ट जीके, राइट। तो इसीलिए आपको ये मॉक को लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन नहीं बनाना है। दिस इज अल्टीमेटली अ मॉक। मॉक क्यों होता है? ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सको। स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट्स फर्स्ट मॉक देते हैं एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि पहले मॉक में 100 मार्क्स लाने, उसके बाद में पहले मॉक में 80 ले आने, उसके बाद में 5-5 नंबर बढ़ा के और 10 मॉक में मैं 110 ले आऊंगा एंड आई विल टॉप एवरीथिंग। और वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है तो उसको लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन लगने लगता है, वो अपने आप को डाउट करने लगता है स्टूडेंट, और उसके बाद फियर का विशियस साइकिल शुरू होता है। तो इसीलिए इस साइकिल को तोड़ना है। डू नॉट वरी अबाउट मार्क्स। आई नो कहना बहुत इजी है, बट मैंने क्योंकि खुद ने ट्राई किया है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इट इज डूएबल। एक मॉक में, 2 मॉक में, ठीक है, इतना मान लो कि अगले 2 मॉक में आपको मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ जाना है और करके आना है। ये मान लो क्योंकि मुकुल सर ने बोला है, सिर्फ इसीलिए हम 2 मॉक दे के आएंगे, घर पे भी बोल देंगे कि मार्क्स वार्क्स की टेंशन मत लेना। बहुत ईजी वे में जाना है, ठीक है, और केयर फ्री होना है, केयरलेस नहीं होना है। केयरलेस नहीं, केयर फ्री, टेंशन नहीं रखनी है, टेंशन फ्री होके जाना है मॉक में, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर बेटर देन योर अर्लियर मॉक्स। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप डर, अगर मॉक में मार्क्स के लिए जा रहे हैं तो यू विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स। जितने भी टॉपर्स को आप देखोगे वो टेंशन फ्री लोग हैं, उनका माइंड बहुत शांत है, राइट। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है। दिस इज नॉट क्लैट एग्जाम। एक स्ट्रैटेजी अगर किसी मॉक में गलत हो भी गई, मार्क्स बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो भी गए, तो नेक्स्ट मॉक में स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। मॉक्स आर फॉर बिल्डिंग अप अ स्ट्रैटेजी एंड नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेदर यू आर सुटेबल फॉर क्लैट एग्जामिनेशन और नॉट। मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के बाद में नहीं निकल पाया, आई कुडंट गेट बेस्ट ऑफ एनएलयूज, बट सेकेंड अटेम्प्ट में आई वॉज रेडी विद ऑल माई आर्मरी एंड माई थॉट प्रोसेस कि अब मुझे लिस्ट नहीं देखनी है, अब मुझे मार्क्स नहीं देखने हैं, मुझे मॉक देना है। मॉक देख के मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी, और नेक्स्ट मॉक में मैं वो मिस्टेक्स एटलीस्ट कमिट नहीं करूंगा, नई मिस्टेक कमिट करूंगा। दैट्स इट। अल्टीमेटली 30-40 मॉक के बाद तो कहीं मिस्टेक्स खत्म होंगी, इसीलिए मिस्टेक्स पे फोकस करो और मार्क्स पे नहीं अभी। द लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना एनालिसिस करेंगे, रोज अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक दिन आपका डर खत्म हो जाएगा अपने आप ही। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना कि मुझे ऑप्शन चेंज नहीं करना है, एक वीडियो हमने और बनाया है कि अगर आपको 2 ऑप्शंस में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे
कि मुझे अब ऑप्शन चेंज नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे दैट आई विल हैव टू ऑप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो सब्जेक्ट का जो डर है, कई बार डर सब्जेक्ट का भी होता है। जैसे लोगों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्यूटी का डर है। अराउंड 50 स्टूडेंट्स को क्यूटी का डर एक बार में खत्म हो गया, क्योंकि एक हफ्ते हमने उन 50 स्टूडेंट्स पे फोकस किया। सिर्फ उन 10% ऑफ आवर क्लासरूम स्टूडेंट्स, उनको हमने अलग किया, उन पे क्यूटी पे फोकस किया। और क्यूटी पे फोकस करने के बाद एक हफ्ता सिर्फ उनको क्यूटी पढ़ाया, क्यूटी ही क्यूटी करवाया, और उनका आज मैथ्स का डर खत्म हो गया। ऑल्दो क्वेश्चंस उनके भी 5, 6, 7, 8 सही होने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा सही होंगे। राइट? तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्यूटी है, जितना भी, जिस भी सब्जेक्ट से डर लग रहा है, हेड ऑन, उससे हेड ऑन होके भिड़िए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको करनी है। फर्स्टली, आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी भी फ्रेंड से, किसी भी कलीग से, किसी भी क्लासमेट से। सेकेंडली, आपको मार्क्स के बारे में टेंशन नहीं लेनी। इतना सोच लो एक बार, यू टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, यू टू ट्रस्ट मी, यू टू ट्रस्ट योरसेल्फ। एक बार मेरी बात मान के 2 मॉक बगैर टेंशन के, क्योंकि सर ने बोला है, इसीलिए 2 मॉक में मार्क्स की टेंशन, रैंक की टेंशन, लिस्ट की टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्लैट की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? एंड द लास्ट थिंग इज ट्राई एंड प्रैक्टिस मोर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रेस आपको मेन मॉक एग्जाम में कम होगा। ये ध्यान रखेंगे। ये 3 टिप्स आई डेफिनेटली थिंक विल हेल्प यू अ लॉट इन डीलिंग विद फियर। बाकी अगर कोई इशू हो और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।